अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमारा क्लास 9th का थर्ड लेक्चर है। ठीक है, चैप्टर 2 का थर्ड लेक्चर है। बेसिकली कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ज़रूरी टॉपिक है वो जो कि है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, ये हमारी रह गई थी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। वैसे तो इन जनरल कंसंट्रेशन मेज़र करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। ओके, कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो क्लास 9th के लेवल पे है वो कुछ तीन बातें हैं बेसिकली। एक मास परसेंट, दूसरा हमारा है वॉल्यूम परसेंट, और तीसरा हमारा है मास बाई वॉल्यूम परसेंट। तो इन तीनों के बारे में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बिगिनिंग से शुरू करते हैं जी, मास परसेंट के बारे में। ओके, तो मास परसेंट बेसिकली हमको बताता है कि अगर हम जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो सॉल्यूट है उसका मास गिवन है और सॉल्यूशन का मास गिवन है या सॉल्वेंट का मास गिवन है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन टर्म्स ऑफ मास हमको मिले हुए हों, तो हम कैसे कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे। तो हम फार्मूला उसके लिए लिखते हैं क्या, कि मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मास परसेंट। कब इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे, जब हमारा मास के टर्म्स में सॉल्यूट और सॉल्वेंट गिवन हो। सॉल्यूट और सॉल्वेंट किस में गिवन हो, मास के टर्म्स में। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म है मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के। ओके, तो ये था हमारा मास परसेंट। सिमिलरली हमारा जो दूसरा वाला है वो है वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट कब इम्प्लाई होता है, कब यूज़ होता है, वॉल्यूम परसेंट को हम तब यूज़ करते हैं जब कोई भी आपका जो सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है वो इन फॉर्म ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया दिया है 20 ml, 30 ml, 10 लीटर, 20 लीटर, इस तरह से। ठीक है, तो इस केस में हम कैलकुलेट करते हैं क्या, वॉल्यूम परसेंट। तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली निकलेगा कैसे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अक्सर दिया रहता है, नहीं गिवन हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम निकालने का सबसे इजी तरीका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो इस तरह से करके हम इजीली जो है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वॉल्यूम परसेंट। अच्छा, कब यूज़ करेंगे हम इनको, जब सारी चीज़ें वॉल्यूम के टर्म्स में हो। सारी चीज़ों का मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट किस टर्म में हो, हाँ वॉल्यूम्स के टर्म में। ओके, जो हमारा तीसरा कंसंट्रेशन का टर्म है, मतलब हम कंसंट्रेशन निकालने का तरीका है वो क्या है, मास बाई वॉल्यूम परसेंट। ओके, तो मास बाई वॉल्यूम परसेंट कब इस्तेमाल होता है, जब हमको सॉल्यूट मास में गिवन हो और सॉल्यूशन वॉल्यूम में गिवन हो। ये कब इम्प्लाई होता है, जब हमको सॉल्यूट जो है मास के टर्म्स में, मतलब ग्राम किलोग्राम के टर्म्स में हो, और सॉल्यूशन जो है वो ml या लीटर्स के टर्म में, ओके, वॉल्यूम के टर्म में हो। ठीक, तब ये हमारा इम्प्लाई होता है। तो ये फार्मूला जो होता है इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट का मास होल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का मास ले लीजिए, ठीक है, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लीजिए, मल्टीप्लाइड कर दीजिए इसको 100 से, तो ये हो जाएगा हमारा मास बाई वॉल्यूम परसेंट। ओके, तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं आपके उसमें कंसंट्रेशन निकालने के लिए सॉल्यूशन में। ठीक है ना, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अभी हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, सैम्पल क्वेश्चन एक दो हैं, जिसको हम कर लेते हैं तो हमको बेसिकली आइडिया हो जाएगा कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ शुगर इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी आंसर को लिखने की,
वो होती है पहले गिवन चीज़ें लिखा जाए। ओके, तो हमको क्या क्या गिवन है, हमको गिवन है मास ऑफ शुगर। ओके, हमको गिवन है मास ऑफ शुगर जो कि है 40 ग्राम्स। ठीक है, दूसरी बात क्या गिवन है, हमको मास ऑफ वाटर भी गिवन है। मास ऑफ वाटर गिवन है 320 ग्राम्स, तो हम इस तरह से बिल्कुल मेंशन करेंगे। इसके बाद फिर हमको क्या निकालना पड़ेगा, देखिए क्या यहाँ पे निकालना है, दोनों चीज़ें किस में गिवन है पहले ये देखा जाए। तो हमारे पास जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है दोनों क्या है, ग्राम्स में। मतलब हमको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, मास परसेंट कैलकुलेट करना है। ओके, और मास परसेंट में फार्मूला क्या लगता है कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड 100। तो ये हमारा जो फार्मूला अप्लाई होगा, इसमें एक चीज़ ऐसी है जो इस सवाल में गिवन नहीं है, तो हमको उसको पहले निकालना पड़ेगा। क्या चीज़ नहीं गिवन है, बेसिकली मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं गिवन है। तो हमारा जो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, हम अगर निकालते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन तो हमको क्या मिलेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहे हैं। ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट का मास कितना होगा सर 40 ग्राम, बिल्कुल सही। और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा 320 ग्राम, क्योंकि वाटर में डिजॉल्व हो रहा है। तो इसको हम प्लस करेंगे तो 360 ग्राम आंसर आएगा। ओके, नाउ हम वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूला में, तो मास परसेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट एज गिवन इन क्वेश्चन 40 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन एज वी कैलकुलेटेड 360 ग्राम multiplied by 100. So this will become 11.1% exactly. Okay, this will become answer. Okay, तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। क्योंकि अभी आपका बिगनिंग स्टेज है केमिस्ट्री का, बिल्कुल बिगनिंग है, अभी आप शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री, क्योंकि 9th क्लास से ही केमिस्ट्री अलग होती है। तो आपको ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्पेशली, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, या कोई और भी हो, तो हमको पहले गिवन क्वांटिटीज़ लिखना ज़रूरी होता है। ओके, तो इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ml ऑफ इथाइल एल्कोहल मिक्सड विथ 150 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहला स्टेप सर क्या करना होता है, हमको सबसे पहले गिवन चीज़ें लिखनी होती हैं, क्या क्या हमको गिवन है। ओके, तो हमको क्या क्या गिवन है, तो हमको सबसे पहले गिवन है वॉल्यूम ऑफ व्हाट, एल्कोहल। ओके, इथाइल एल्कोहल, बेसिकली इथाइल एल्कोहल लिख लेंगे। तो यहाँ पे इथाइल एल्कोहल क्या है, एज अ सॉल्यूट ट्रीट होगा। क्यों, क्योंकि ये कम अमाउंट में है, ज़्यादा अमाउंट में वाटर है तो वाटर विल बी सॉल्वेंट, और ये कम अमाउंट में इसलिए सॉल्यूट होगा। ओके, तो हम क्या लिखेंगे 50 ml। इसके बाद नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ व्हाट गिवन है, वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है, जो कि यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट ट्रीट होगा। ओके, तो इसका हमारे पास दिया है कितना 150 ml। तो 50 ml 150 ml हमको सारी चीज़ें मिल गई। अब इसके अलावा हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम परसेंट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड 100। ये हमारा फार्मूला होता है। ओके, फार्मूले में एक चीज़ हमको अगेन कम दिख रही है, वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी कम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर दीजिए। तो हमको पूरा इसको लिखना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा 50 ml प्लस 150 ml, तो दिस विल बिकम 200 ml। ओके, दिस विल बिकम व्हाट 200 ml। ठीक है, तो हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। अब हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम परसेंट। तो वॉल्यूम परसेंट पे अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इधर 50 ml गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको निकला है 200 ml मल्टीप्लाइड बाई 100। सॉल्व करने पर ये नियरली आंसर आएगा 102, तो ये हो जाएगा आपका 25%। ओके, ये क्या आ जाएगा एग्जैक्टली 25%। तो ये हमारी प्रोसेस होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। क्लियर। अच्छा, इसके बाद अब दो तो आसान हो गए, एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लिया जाए कि कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ 20% सोल्यूशन बाय मास। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है लेकिन ईजी हो जाएगा इंशाल्लाह। एक बार आप देखिए इसको।
सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा, गिवन। क्या क्या गिवन है, तो हमारे पास जो गिवन है वो क्या है कि 20% ऑफ सोल्यूशन है, 20% सोल्यूशन है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड का। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। ओके, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम कंसीडर करें कि सोल्यूशन 100 ग्राम है, तो कंसीडर करिए कि सोल्यूशन क्या है आपका, 100 ग्राम है, सोल्यूशन इज़ 100 ग्राम। तो अब इसमें 20% हमारी क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे हमको मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या मिल जाएगी, मास ऑफ H2SO4 बिल्कुल क्या मिल जाएगा। अगर टोटल सोल्यूशन 100% और उसमें 20% सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमको मास ऑफ H2SO4 क्या मिल जाएगा, 20 ग्राम। बेसिकली हमने 100 ग्राम कंसीडर किया, 20% है तो इसलिए हमें 20 ग्राम मिल गया। ओके, अब सोल्यूशन का मास हमने कितना कंसीडर किया था, हमने कंसीडर किया था मास ऑफ सोल्यूशन इज़ 100 ग्राम। तो मास ऑफ सोल्यूशन हमको मिल गया क्या, 100 ग्राम। इस क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन है जो कि है हमारी डेंसिटी। डेंसिटी दी है H2SO4 की 1.10 ग्राम पर मिलीलीटर। ओके, तो ये सारी बातें इसमें से निकल रही हैं। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। हमने क्या पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास डेंसिटी आ गई क्या, 1.10, मास हमको पता है 100 ग्राम है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम हमको निकालना है, तो वॉल्यूम हमको यहीं छोड़ देते हैं इसको। तो हम इसको अलजेब्रा की तरह सॉल्व करेंगे तो हमको वॉल्यूम क्या मिल जाएगा, नियर अबाउट 100 अपॉन 1.10, दैट इज इक्वल्स टू 90.9 ml। ओके, तो हमको अब सॉल्यूशन भी मिल गया। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं फार्मूला पे। तो यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई होगा वो क्या अप्लाई होगा, मास बाई वॉल्यूम परसेंट का। ओके, तो मास बाई वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। तो हमको मास ऑफ सोल्यूट ऑलरेडी पता है 20 ग्राम लिया, ठीक है। वॉल्यूम निकल गया हमको 90.9, मल्टीप्लाइड कर देंगे 100 से, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 22.0%, और दैट विल बी द आंसर। ओके, दिस इज टफ क्वेश्चन, नॉट टफ क्वेश्चन बट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें दी हुई थी। तो इस तरह से हम करके हम चीज़ों को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपका फंस रहा हो या कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को पेस्ट कर दें, हम उसको सॉल्व करके एक और सेपरेट वीडियो बना देंगे उसके सॉल्यूशंस की। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।